Assalamu alaikum students. Hope so you all are good. Welcome back to another video in the Dream Academy. आज हम लोग सीखने जा रहे हैं present continuous tense. In the last video हमने बात की कि what are the tenses, what is present tense. फिर हमने present tense की 4 types के बारे में just हमने हल्का फुल्का से डिस्कशन की कि ये types होती हैं और हमने भी present indefinite tense को बहुत डीपली डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं दोबारा से प्रेजेंट टेंस को थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। प्रेजेंट टेंस हम लोग कब यूज करते हैं? हम जब ऐसे इवेंट्स या ऐसे एक्शंस के बारे में बात कर रहे हो जो कि अभी एट द प्रेजेंट एरा या मौजूदा ज़माने में वो काम हो रहा हो, वो इवेंट हो रहा हो या कोई भी बात हो रही हो, सो हम वहाँ पे प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। मैंने इसके लिए आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दी थी कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ बात करना चाह रही हूँ, मैं इंग्लिश में बात करना चाह रही हूँ और मैं उसको इस चीज़ के बारे में बताना चाह रही हूँ जो कि ऐसे काम के बारे में बताना चाह रही हूँ जो कि प्रेजेंट में हो रहा है, मौजूदा ज़माने में हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट टेंसेस के अकॉर्डिंग उस पर रूल्स जो है वो अप्लाई करूँगी। हमने एग्जाम्पल देखी थी, सारा ईज एन एप्पल। सारा एप्पल खाती है, हमने ये पढ़ा था सारा एप्पल खाती है। सो एक मौजूदा जमाने की बात हो रही है, देयरफॉर इट इज अ प्रेजेंट टेंस और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स भी चेक किए थे। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ये हम कब यूज करते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है, एक्सरसाइजेस क्या है, हम इनको कैसे प्रैक्टिस करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये तमाम चीजें इस वीडियो में कवर होने जा रही हैं। सो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सबसे पहले हम इसके टाइटल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेजेंट। प्रेजेंट का क्या मतलब है कि कोई ऐसा काम है जो कि मौजूदा जमाने में हो रहा है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि वो हो तो मौजूदा जमाने में रहा है लेकिन वो होता जा रहा है, वो कॉन्टिन्यू है, खत्म नहीं हो रहा, वो चलता जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसे स्टेटमेंट्स जहां पे हम ऐसी इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस के बारे में बात करेंगे जो कि हो तो मौजूदा जमाने में रहे होंगे लेकिन वो कॉन्टिन्यू होंगे, वो एंड नहीं होंगे, वो चलते जा रहे होंगे, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट्स मूव टुवर्ड इट्स डेफिनेशन। डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड मे कीप गोइंग। इसमें जो चीज है नोटिस करने वाली वो ये है कि द एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड मे कीप गोइंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग एक और नाम देते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसके ये दोनों नेम्स हैं। इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट दैट एन एक्शन इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। ये हम लोग उस वक्त यूज करते हैं जब हमने इस चीज को शो करना हो अपने सेंटेंस में कि जिस इवेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इवेंट हो तो प्रेजेंट मोमेंट में रहा है लेकिन वो चलता जा रहा है, इट इज कॉन्टिन्यूइंग, वो खत्म नहीं हो रहा, टर्मिनेट्स नहीं हो रहा। सेकेंड पॉइंट है द एक्शन इज प्रेजेंट। जो चीज याद रखने वाली है वो मैंने यहाँ पे राइट की है, द एक्शन इज प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, हैपनिंग नाउ अभी हो रहा है मतलब, एंड कॉन्टिन्यूअस मतलब वो स्टिल हैपनिंग है, अभी भी हो रहा है, कॉन्टिन्यू है। सो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। एग्जांपल्स देखें, सारा इज कुकिंग, सारा खाना पका रही है। अब खाना पका रही है से हमें पता चल रहा है कि वो अभी खाना पका रही है, अभी पका रही है, प्रेजेंट मोमेंट पका रही है, लेकिन वो पका रही है मतलब वो अभी पका रही है, रुकी नहीं है, पकाती जा रही है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं पर प्रेजेंट मोमेंट में खेल रहे हैं लेकिन वो खेलते जा रहे हैं, वो रुके नहीं है। सो दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्टिन्यू हो रहा हो। सारा इज कुकिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग, हमने एग्जाम्पल्स की बात की। अब हम लोग मूव करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके, अब हम लोग आ रहे हैं इसके रूल्स की तरफ कि हम लोग जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अप्लाई कर रहे होंगे अपने सेंटेंस के अंदर तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना है। नंबर 1 रूल, ऐड आईएनजी विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इससे हमें पता चला
ओके, इससे हमें ये पता चला कि हमने एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, और उस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग लगाएंगे आईएनजी। जैसा कुक, जैसा हमने अभी एक एग्जांपल देखी, सारा इज कुकिंग, वहां पे कुक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और हमने कुक के साथ आईएनजी को ऐड किया। सो इस तरह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाई। सेकेंड पॉइंट है यूज हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इसमें अब हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं इज, एम एंड आर। हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी उसमें हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया था, जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई थी और उसके साथ एस और ई एस को ऐड किया था। अब हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा होगा, इज, एम एंड आर। अब आपको किस तरह पता चलेगा मुझे इज कहाँ पे लगाना है, एम कहाँ पे लगाना है और आर कहाँ पे लगाना है? ये मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, यूज इज विथ सिंगुलर नाउन्स, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और नेम एटसेट्रा। हम लोग इस जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ लगाएंगे, ऐसे नाउन्स जो एक होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसा ही एक लड़का, शी एक लड़की, इट कोई एक चीज और नेम या किसी इंसान का नाम एटसेट्रा। इसके अलावा कोई भी नेम हो सकता है, उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। जिस तरह हमने बात की थी सारा इज कुकिंग, जो पीछे हमने एग्जांपल देखी थी सारा इज कुकिंग, यहाँ पे हमने एक नेम यूज किया हुआ है और सारा एक बंदी है, हमने इसी वजह से सारा के साथ इज लगाया। और वर्क, वर्क फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया। इस आफ्टर रूल्स हम लोग इसकी एग्जांपल्स को दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज आर विद प्लूरल नाउन्स, वी, यू, दे एटसेट्रा। अब वो कह रहे हैं आर अब किसके साथ यूज करेंगे, जो प्लूरल नाउन्स होंगे, ऐसे नाउन्स जो कि एक से ज्यादा होंगे। जैसा वी, हम लोग वी यूज करते हैं जब हम ज्यादा बंदे होते हैं, तो हम वी के साथ लगाएंगे आर। यू, यू को हमेशा हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये प्लूरल है, तो यू के साथ भी हम लोग आर लगाते हैं। दे, ये भी ज्यादा बंदे हैं इसलिए हम इसके साथ भी आर लगाएंगे। इसी तरह ऐसे ज्यादा से नेम्स आ जाएंगे, सारा, सबा, हानिया, इनके साथ भी हम लोग आर लगाएंगे क्योंकि ज्यादा नेम्स आ गए। आगे हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि यूज एम विद आई। आई के साथ हम हमेशा, जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो आई होगा, मैं अपने बारे में बात कर रही होंगी, तो मैं हेल्पिंग वर्ब वहां पे एम लगाऊंगी। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ, सो आई इज अ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के साथ मैं एम लगाऊंगी। सो रूल्स, आई होप सो कि आपको रूल समझ आ चुके होंगे। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम, आर। इज हम लोग लगाते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ, आर लगाते हैं हम लोग प्लूरल नाउन्स के साथ, और एम लगाते हैं हम लोग आई के साथ। मूव करते हैं हम लोग दोबारा से अपने न्यू टॉपिक के ऊपर। ओके, अब हमने रूल्स तो देख लिए, अब हम देखते हैं कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अपना स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले आता है हमने पहले भी पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और वैसे भी जो सेंटेंस का जनरल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, आफ्टर दैट वी पुट ऑन द वर्ब, आफ्टर दैट वी पुट ऑन द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे इज, एम, आर। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसके साथ हम लोग लगा देंगे आईएनजी, और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर था, और हमने इसके रूल्स भी डिस्कस कर लिए हैं कि हम लोग आईएनजी लगाएंगे, इज, एम और आर जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है वो हम किस किस के साथ क्या चीज लगाएंगे। सो एग्जांपल्स देखें, सारा इज कुकिंग, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, यहाँ पे सारा जो है वो सब्जेक्ट है, सारा एक बंदी है, इस वजह से इसके साथ हमने क्या लगा दिया, इज। लास्ट पे आया कुकिंग, कुकिंग जो है कुक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोगों ने लगा दिया आई एन जी, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सेकेंड एग्जाम्पल है चिल्ड्रन आर प्लेइंग, इसमें चिल्ड्रन जो है वो है हमारे पास सब्जेक्ट, आर हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारे पास है वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया आईएनजी। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए हमने इसके साथ लगा दिया आर। सो होप सो कि आपको स्ट्रक्चर समझ आई, एग्जाम्पल समझ आई। अभी तक हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, उसकी हमने 2 एग्जाम्पल्स देखी। आफ्टर दैट हमने रूल्स को डिस्कस किया, रूल्स के बाद मैंने भी आपको स्ट्रक्चर दोबारा से पढ़ाया, फिर दोबारा से हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी। सो अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, ऐसे इवेंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि प्रेजेंट मोमेंट में तो हो रहे होते हैं बट दे स्टिल गोइंग ऑन, दे नेवर टर्मिनेट्स।
तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे, हम ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे होते जो चलती जा रही होती प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फिर हमने इसके रूल्स पढ़े, इज हमारा हमने किसके साथ यूज़ करना है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया। अब आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, ये लास्ट पॉइंट है जो कि हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। रिकग्निशन मतलब अब बच्चे होते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उनको कभी कभार ये कंफ्यूजन रहती है कि ये जो सेंटेंस आया है वेदर इट इज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर तो स्ट्रक्चर अच्छे से किया हो और चीज़ों को अच्छे से समझा हो तो आपको इस रिकग्निशन पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने बहुत इजी वर्डिंग में लिखा है आप लोगों के लिए और बहुत इजी वर्डिंग में आप लोगों को समझा रही हूँ। बहुत इजी वर्डिंग में मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं जैसे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्डअप हो जाए और आपको इजीली समझ आ जाए। लेकिन फिर भी मैं ये पॉइंट मैंने ऐड किया है। कुछ बच्चों की एमसीक्यूज में ये या सब्जेक्टिव में या कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन के आ जाता है कि आपको कहा जाता है आइडेंटिफाई द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग ये देखते हैं अगर तो वो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में लिखा होगा तो वही रूल्स अप्लाई हुए होंगे जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि वो फर्स्ट होगी। वही काम है कि अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखे हुए आ रहे हैं और उसमें अगर किसी भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज हो रहा है, सो आप बिल्ला किसी भी क्वेश्चन को देखे बगैर आप उसको बता सकते हो, किसी भी सेंटेंस को देखे बगैर आप बता सकते हो कि दैट वेदर दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और बाकी आता है उर्दू में कि आपके पास कभी कभार ये आता है कि ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश और वहां पे हर टेंस का एक एक सेंटेंस दिया होता है। आपको नहीं पता चल रहा होता कि मैंने किस टेंस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। उसके लिए आप देखेंगे जिस टेंस के एंड में सबसे पहले आप उस टेंस को पढ़ेंगे, अगर तो वो ऐसी सेंस दे रहा है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है और कॉन्टिन्यू है तो आप सिंपल उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स लगा दें। लेकिन फिर भी आप एज अ निशानी एक चीज रखना चाहते हैं तो वो यही होता है कि इनके सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है और रहे हैं के वर्ड्स यूज हो रहे थे जो कि इस चीज को इंडिकेट करते हैं दैट दिस सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होप सो यहाँ तक आपको समझ आए। आगे हम लोग इसके मूव ऑन करेंगे एक्सरसाइजेस के ऊपर, एग्जांपल्स के ऊपर और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि कैसे आप टेंसेस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है और कैसे आप इसको पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग करने जा रहे हैं अपने अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसमें वही रूल्स अप्लाई होंगे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं। सबसे पहले है मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आई। सो हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे आई और आई के साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, एम। तो हम आई के साथ लगा देंगे एम। फिर हमारे पास उर्दू के सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब कौन सा है, पढ़ना इज अ वर्ब। पढ़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। सो पढ़ना रीड, रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं आईएनजी। सो हम रीड के साथ लगा देंगे आईएनजी तो वो क्या बन जाएगा, रीडिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्या चीज पढ़ी जा रही है, किताब। सो किताब को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अ बुक। सो हम लोगों का सेंटेंस जो हुआ वो ये हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक। शुरू में आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब, बिकॉज आई है, आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं। आफ्टर दैट वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड और रीड के साथ आई एन जी बिकॉज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट अ बुक। सो हमारा ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और फर्स्ट सेंटेंस में हमें नजर आ रहा है कि लास्ट में है रहा हूँ, जिससे पता चल रहा है कि कोई बंदा है जो किताब पढ़ रहा है और वो पढ़ता चला जा रहा है, अभी रुका नहीं है। तो इस वजह से इसकी लास्ट में पहचान भी वही मिल गई हमें, रहा हूँ। और सेंटेंस को अगर हम उर्दू में चेक करें तो उससे भी हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है और ऊपर से कॉन्टिन्यू है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, वो खाना बना रही है। वो खाना बना रही है, ऐसे हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है क्योंकि लास्ट में रही है आ रहा है और ऊपर से वो खाना जो बना रही है वो कॉन्टिन्यू जा रहा है। सो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे बिकॉज रही है, उसे पता चल रहा है एक लड़की है, लड़की के लिए हम लोग शी यूज करते हैं। शी के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है इज और वर्ब जो है वो है पकाना, बनाना, बनाने को इंग्लिश में कहते हैं कुक। कुक की फर्स्ट फॉर्म है कुक और साथ हम लोग लगा देंगे आईएनजी। आफ्टर दैट वी ऐड एन ऑब्जेक्ट विच इज फूड। सो इसके सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, शी इज कुकिंग फूड, वो खाना बना रही है। थर्ड सेंटेंस है हम पार्क में खेल रहे हैं। हम पार्क में खेल रहे हैं में सब्जेक्ट जो हो गया वो वी के साथ हम हमेशा लगाते हैं आर।
मैंने आपको पहले भी बताया था रूल्स में, जो हमने इसको डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वी के साथ हम लोग लगाते हैं आर, और जो वर्ब है वो है प्लेइंग, खेल रहे हैं, खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम लोग लगाते हैं आईएनजी, तो प्ले के साथ आ जाएगा आईएनजी, और ऑब्जेक्ट क्या है, पार्क, इन द पार्क। फोर्थ सेंटेंस है वो लोग मौसीकी सुन रहे हैं, वो लोग, दे, दे जो है वो ज्यादा है, इसलिए हम लोग इसके साथ लगा देंगे आर। सुनना वर्ब है, वर्ब को इंग्लिश में, सुनने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिसन, तो लिसन इज द फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिसनिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, टू म्यूजिक। एक सेंटेंस है इसमें, अब आपको एक सेंटेंस की एग्जांपल दूंगी जिसके अंदर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप उसको उसकी सेंस के अकॉर्डिंग जज करेंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या नहीं है। इस तरह आपको करवाने का मकसद मेरा ये है कि ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसके एंड में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लग रहा हो, और आप उसके सेंसेस को जज करें कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ओके, ये सेंटेंस है तुम क्लास में बैठे हो। अब देखें यहाँ पे लास्ट में ना ही रहा है लगा हुआ है, ना रही है लगा हुआ है, और ना ही रहे हैं लगा हुआ है, जिसकी हमने बात की थी कि पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस के सेंस देखें, तुम क्लास में बैठे हो, इससे पता चल रहा है कि वो क्लास में अभी भी बैठा हुआ है, ये नहीं हम कह रहे कि वो क्लास में बैठा हुआ था। अगर ऐसी बात होती तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं आता, लेकिन इसमें यह है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं लगा हुआ, लेकिन इसकी सेंस हमें बता रही है कोई काम है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा है और अभी तक कॉन्टिन्यू है, तो हम इसको भी अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। यू आर सिटिंग इन द क्लास, तुम, यू विच इज अ सब्जेक्ट, यू के साथ हम लोग लगाते हैं आर, उसके बाद आ जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट, उसके बाद हम लोग लगा देंगे आईएनजी, इन द क्लास ऑब्जेक्ट। होप सो कि आप पॉजिटिव सेंटेंसेस को आप आराम से ट्रांसलेट कर सकेंगे विद द रूल्स दैट आई हैड बीन डिस्कस्ड बिफोर, और उन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को, सिर्फ ये नहीं, आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इन इंग्लिश। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव, कि नेगेटिव के क्या रूल्स हैं, और अगर कोई सेंटेंस है जो कि आप नेगेटिव में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो आप उसको किन रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। केस सेम है, लास्ट पे रहा है, रही है और रहा हूँ इस तरह के वर्ड्स आ रहे हैं, और कॉन्टिन्यूअस भी है, सेंटेंस प्रेजेंट मोमेंट पे भी है और कॉन्टिन्यू भी है, लेकिन सिर्फ एक चेंजिंग है, वो ये है कि दरमियान में नहीं का वर्ड यूज हो रहा है। इन बिटवीन द कन्वर्सेशन हम कभी भी ऐसी बात कर सकते हैं जो कि नेगेटिव में हो, तो हम लोग वहां पे कैसे रूल्स लगाएंगे वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें हम लोग जो सिंपल से चेंजिंग लाएंगे, हम लोग का काम सेम रहेगा, सब्जेक्ट भी वही, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो चेंजिंग आएगी वो ये होगा, सिर्फ हमने नॉट लगाना है। आई सब्जेक्ट, एम हेल्पिंग वर्ब के बाद आ जाएगा हमारा नॉट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, एंड लास्ट पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सेम केस, वो खाना नहीं बना रही है, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। हम पार्क में नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। वो लोग मौसीकी नहीं सुन रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। तुम क्लास में नहीं बैठे हो, यू आर नॉट सिटिंग इन द क्लास। सो सब रूल्स सेम है, सिर्फ एक चेंजिंग है, वो ये है कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इन द नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम मूव करेंगे अपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। ओके, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या रूल अप्लाई होता है। इसमें जो रूल अप्लाई होता है वो ये है कि हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि हम लोग प्रोग्रेसिव सेंटेंस में लगा रहे थे, इज, एम, आर, वो हम सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। फर्स्ट पे आ जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, देन हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब हम इसको जरा डिस्कस करते हैं। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ये एज अ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हम अपनी डेली लाइफ में
एक दूसरे से क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगी। तो हम लोग वहाँ पे ये रूल्स अप्लाई करेंगे कि हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब्स को सब्जेक्ट्स के स्टार्टिंग में ले आएंगे। आफ्टर दैट वी अप्लाई और पुट ऑन द सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी पुट ऑन द वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं किताब पढ़ रहा हूँ? सो इसमें हम लोग आई की बात था एम, हम उस एम को वहां से हटाएंगे और उसको स्टार्टिंग में ले आएंगे और वो बन जाएगा एम आई रीडिंग अ बुक क्वेश्चन मार्क। सेकंड है क्या वो खाना बना रही है? क्वेश्चन है, इसमें वैसे ही करेंगे। शी के बाद था उस इस को वहां से हटाएंगे और शी से शुरू में शी के स्टार्टिंग में ले आएंगे। इज शी कुकिंग फूड? क्वेश्चन मार्क। क्या हम पार्क में खेल रहे हैं? आर वी प्लेइंग इन द पार्क? बाकी सारे रूल सेम रहेंगे, वी के साथ आर, सिंगुलर्स के साथ इज, प्लूरल्स के साथ आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, ये सारे रूल सेम रहेंगे। सिर्फ ये चेंजिंग आएगी कि हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब्स को इज एम आर सब्जेक्ट से स्टार्टिंग में ले आएंगे। आर वी प्लेइंग इन द पार्क? इसी तरह क्या वो लोग मौसीकी सुन रहे हैं? आर दे लिसनिंग टू म्यूजिक? क्या तुम क्लास में बैठे हो? आर यू सिटिंग इन अ क्लास? देखा जैसे आप लोगों ने हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, सिवाय इसके कि हमने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लगा दिया और उसके बाद हम लोगों ने सब्जेक्ट पुट ऑन किया। आफ्टर दैट वी पुट ऑन द वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। होप सो कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई होगी और आप तमाम सेंटेंसेस को अब इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं तो आपकी जो बात है अगर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंस में है तो आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, अगर वो नेगेटिव सेंस में तो आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और अगर आप इंटरोगेटिव सेंस में है आपका क्वेश्चन या आप कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं किसी से, तब आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। हमने सबके बारी बारी रूल्स डिस्कस किए और हमने विद एग्जांपल्स डिस्कस किए। अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपका अनक्लियर रह गया होगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।